डायबिटीज, जिसको मधुमेह या फिर इसको शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। डायबिटीज, जिसके बारे में कौन नहीं जानता कि ये बीमारी में क्या होता है। आज लगभग हर एक को पता होता है कि डायबिटीज या शुगर की बीमारी में क्या होता है। फिर भी आज अपन फुल डिटेल्स के साथ डायबिटीज के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना और इसी तरह के वीडियो के लिए मेडिको फैक्ट जोन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर के ब्लड में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और इसको हाइपरग्लाइसेमिया भी बोला जाता है। वैसे तो डायबिटीज होने के कई कारण होते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण मीठे का अधिक सेवन माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। मीठे का ज़्यादा सेवन से न केवल डायबिटीज का खतरा बढ़ता है, बल्कि मोटापा, हार्ट डिजीज और अन्य लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज को समझने से पहले अपन इसका नॉर्मल प्रोसेस समझते हैं। हमारे शरीर को दैनिक दिनचर्या की गतिविधियों के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और यह ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के रूप में भोजन के जरिए मिलती है, और इनमें से कार्बोहाइड्रेट से ही अपने शरीर के लिए ग्लूकोज बनता है। फिर यह हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। अपन ने जो भी खाना या अन्य भोज्य पदार्थ का सेवन किया, उसमें से कार्बोहाइड्रेट को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उपस्थित ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ग्लाइकोजन हमारे डाइजेशन सिस्टम से एब्जॉर्प्शन होकर पोर्टल वेन के जरिए लिवर में चला जाता है, और लिवर हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपन ने जितना भी खाना या मीठा कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाया है, वो लिवर के पास ग्लाइकोजन के रूप में पहुंचता है, और इसमें से लिवर हमारे शरीर में उपस्थित ब्लड में ग्लूकोज के रूप में 70 mg/dl से 110 mg/dl तक मेंटेन रखता है, और यही हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है, और बाकी वाला लिवर के पास ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर ही रह जाता है। अब समझते हैं डायबिटीज क्या होती है। जैसे कि अपन ने समझा कि खाने से ग्लूकोज बनकर लिवर के द्वारा ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है, और यदि अपन ज़्यादा मीठा खाते हैं या फिर अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करते हैं, तो लिवर ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में मिक्स करेगा, लेकिन इससे तो ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, पर यह डायबिटीज नहीं है। दरअसल डायबिटीज एक अलग बीमारी है। जैसे कि हमारे शरीर को दैनिक दिनचर्या के लिए और उसको प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए सेल्स एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। सेल्स को एनर्जी के रूप में ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, और ये ग्लूकोज हमारी सेल्स को ब्लड से आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस ग्लूकोज को सेल्स में एंट्री के लिए इंसुलिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। ये इंसुलिन ग्लूकोज को अपने साथ बाइंड करके सेल्स में लेके जाता है, और ये इंसुलिन हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पैनक्रियाज नामक अंग से प्रोड्यूस होता है, और इस प्रकार से सेल्स को ग्लूकोज के रूप में खाना मिल जाता है। वो अपना काम भी आसानी से कर लेती हैं, और यदि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो तो बिना इंसुलिन हार्मोन के ग्लूकोज सेल्स में एंटर ही नहीं कर पाता, और ये ब्लड में ही रह जाता है। और हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का लेवल कम होना ही डायबिटीज कहलाता है, क्योंकि लिवर ने ग्लूकोज बना के ब्लड में मिक्स तो कर लिया, लेकिन इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण ये ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, और इसी को ही डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज के प्रकार। डायबिटीज दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। अपन ने समझा कि इंसुलिन की वजह से सेल्स में ग्लूकोज एंटर नहीं हो पाता, जिससे डायबिटीज होती है, और इसके लिए इंसुलिन जिम्मेदार रहता है। अगर हमारे पैंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन के प्रोडक्शन में कमी हो जाए, तो इसकी वजह से होने वाली डायबिटीज को टाइप 1 डायबिटीज बोला जाता है, और ये मोस्टली जन्मजात होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी भी होती हैं, और इसका डायग्नोस बचपन में ही हो जाता है, इसलिए टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में कॉमन होती है। और दूसरा, हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी तो नहीं होती, परंतु किसी कारण अगर इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स में एंटर ही नहीं करवा पाता, और इसकी वजह से होने वाली डायबिटीज को टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, और ये जन्मजात न होकर बाद में किसी कारणवश होती है, इसलिए इसको एडल्ट की डायबिटीज बोलते हैं।
टाइप 1 डायबिटीज, इसका ट्रीटमेंट तो सिर्फ इंसुलिन ही है, इसलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोला जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज, इसमें तो इंसुलिन की कमी ही नहीं रहती, तो मरीज़ को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती, तो मरीज़ को स्पेशल टाइप्स के एंजाइम्स को टैबलेट्स के फॉर्म में दिए जाते हैं, और ये एंजाइम्स मरीज़ की सेल्स में इंसुलिन को ग्लूकोज के साथ में एंट्री करवा लेते हैं, जिससे ब्लड में शुगर की मात्रा नॉर्मल हो जाए, और इस प्रकार की डायबिटीज को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोला जाता है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा डायबिटीज के ऊपर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।